जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज व आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा पुलिस भर्ती पीएमटी में कितने पास कितने फेल हो रहे हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माननीय यशस्वी कर्मठ जुझारू मेहनती ईमानदार हरियाणा प्रदेश के युवाओं की दिलों की धड़कन, हरियाणा प्रदेश के युवाओं के रहनुमा माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी से अपील, अनुरोध व आग्रह। इसके अलावा दूसरी लिस्ट कितना नीचे जाएगा, पूरा एविडेंस पूर्वक हम ये वीडियो आपको कवर करने का काम कर रहे हैं। अंत तक आपने इस वीडियो को देखना है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। और मतलब आजकल ना धुम्मा ठा रखा है माननीय चेयरमैन सर का, इतना मतलब विश्व स्तरीय सुविधाएं दी हैं। 1947 में हरियाणा भारत आजाद हुआ था, तब से लेकर जितना भी हरियाणा पुलिस का भर्ती हुआ है, सन 66 में हरियाणा पुलिस बना, ठीक है। पहले पंजाब पुलिस संयुक्त था हमारा पंजाब पुलिस, ठीक है। तो भाई दोस्तों, जब से गठन हुआ है तब से 1947 से ले लो या 66 से आज तक इतनी सुविधाएं नहीं दी जितनी यहाँ दी है। देखो, रहने की, खाने की, मतलब वहाँ सारा सुविधा चेयरमैन सर ने दे दिया। ना होटलों में 1000 रुपये फूकने, ना भाई धर्मशालाओं में जाना, कहीं नहीं जाना, वहीं सारा सब कुछ व्यवस्था कर दिया गया है। और बैग वगैरह सारा सब कुछ चेयरमैन सर आयोग वहीं जमा कर रहा है, एक टेंट अलग से लगा दिया। मतलब इतना जबरदस्त सुविधा है, इतना जबरदस्त, बच्चा इतना तारीफ कर रहा है सर की, बहुत जबरदस्त तारीफ कर रहा है। तो माननीय चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी से अपील, अनुरोध व आग्रह कर रहे हैं। माननीय चेयरमैन सर, पीएमटी में कितने बच्चे वर्तमान में फेल हो रहे हैं, कितने बच्चे पास हो रहे हैं अब तक? जो है 5-6 दिनों, जो 20 तारीख से चला है, 5-6 दिन में जितना भी पीएमटी हुआ है, कितने बच्चों ने दिया है, कितने बच्चे पास फेल हुए, कृपया करके जो है आप सभी युवाओं की तरफ से मैं माननीय चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी से अपील, अनुरोध व आग्रह करता हूं। सर, आप बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप वास्तव में गजब काम कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आप भर्तियां करने का काम कर रहे हैं। आप जो है हरियाणा प्रदेश के युवाओं के दिलों के अंदर इस तरह बैठ चुके हैं जिस तरह से जो है हनुमान, श्री राम जी के दिल में हनुमान जी बैठ गए थे। तो इसी तरह मतलब बहुत ट्रस्ट बच्चा कर रहा है, बहुत ही ज्यादा माननीय चेयरमैन पे कर रहा है। और उसका कारण क्योंकि चेयरमैन सर काम इतना जबरदस्त कर रहे हैं। अदालतों में हर भर्ती जारी है, लेकिन रुकने नहीं दे रहे, ये रुकने नहीं दे रहे, अटकने नहीं दे रहे चेयरमैन सर। उसका तो पता ही नहीं लगने देते सर, इतना जबरदस्त, क्योंकि उनको तुरंत डिसमिस कर देते हैं। उस बीमारी को कैंसर नासूर की तरह बढ़ने ही नहीं दे रहे चेयरमैन सर। तो बहुत खुश है बच्चा। तो सर से अपील, अनुरोध व आग्रह करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, सर प्लीज उसको जो है जारी करें, ताकि जो है बच्चों को पता लग पाए, जो 1-2 नंबर से गया, 5 नंबर से, 10 नंबर से, उसको पता लग जाए भाई मेरा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है भाई। देखो, 10 गुना बच्चों को जो है पेपर में बिठाना है, टोटल 55,000 को बिठाना है, 5500 पत्ते। और हरियाणा पुलिस की अगर हम मेल कांस्टेबल की बात करें, पुरुष की, महिला और जीआरपी को छोड़ दे तो जो 4500 पद है, 45,000 बच्चों को फिजिकल में बिठाना है, पेपर में बिठाना है, ठीक है। पीएमटी पीएसटी आपका तब तक चलता रहेगा जब तक 45,000 बच्चे पीएमटी और पीएसटी में पास ना हो जाए, ठीक है। तो भाई दोस्तों, जो है एक आंकड़ा आ जाएगा कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं। उससे ना थोड़ा एक आंकड़ा सा पता लग जाएगा बच्चे को, वो बच्चा ग्रुप डी की तैयारी करे या वो बच्चा हरियाणा पुलिस की तरह पे फोकस करी रखे, तो उससे उस बच्चे को पता लग जाएगा जो रह चुका है, ठीक है। लिस्टें आएंगी पहली, जो अब देखो मैं पुराने उससे आपको दिखाता हूँ। पहले ये पुरानी जो आपका सीटी से ही भर्ती हुआ था हरियाणा पुलिस का, और देखो जब तो 24,000 बच्चों को ही बिठाना था इनको पेपर में, ठीक है, क्योंकि 6,000 पद थे उस समय, 4 गुना बच्चों को बिठाना था। अब की बार तो 55,000 को बिठाना है पेपर में। कई लिस्टें आई। जब पहला लिस्ट आया था जनरल का, अब की बार भी 52 ही गया, तब भी 52 ही गया था, ठीक है। और लास्ट में जब अंतिम लिस्ट आया पुलिस कांस्टेबल का, जिनका पीएमटी पीएसटी में नाम आता है ना, अगर वो क्लियर कर लेता वो पेपर में बैठेगा, और मेंस का जो पुलिस का पेपर होगा ना, उसके आधार पर नौकरी आपको मिलेगा। अब इसमें 80 वाला भी पीएमटी देख के आ रहा है, और जब 52 वाला भी देख के आ रहा है जनरल वाला, तो जो मेंस का वो एग्जाम होगा ना, उसमें जो नंबर लाएगा ज्यादा, उस बच्चे को नौकरी मिलेगा, ठीक है। 80 वाला कम लाया ना, 80 वाला को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसमें से छटेंगे, क्रीम की लड़ाई की रहेगा, ठीक है। देखो कितना डाउन गया था, मतलब सारे क्वालिफाई बुला लिए भाई, आ जाओ क्वालिफाई वालों सारी, ठीक है। साथियों, जनरल अब भी लगभग क्वालिफाई ही चला जाएगा, इतनी लिस्टें और आपकी आएंगी अभी तो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 58.7 गया था पहला लिस्ट, अंतिम जो लिस्ट गया था वो 54.8 गया था। बीसी 49.8 गया था, ठीक है, पहला लिस्ट जब आया था। 43 अंतिम गया था। बीसी भी 55.1 गया था, 50 अंतिम लिस्ट गया था। और भाई जो है एससी 50.1 गया था, अंतिम लिस्ट एससी का 46.4 गया था। अब तो एससी डीएससी और ओएससी में चला गया। मतलब आप देखो 5-5, 6-6 नंबर जो है कट ऑफ
डाउन गया था, क्योंकि बहुत बच्चा, किसी का हाइट नहीं बैठेगा, किसी का छाती नहीं बैठेगा, और फिर चलो हाइट छाती बैठ गया, किसी से दौड़ पूरा नहीं होगा, तो बहुत लंबा होता है ये मामला। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये है मामला। यहाँ 5-6 गया था, जब जो है 4 गुना को बुलाना था, अब की बार 10 गुना को बुलाना है, तो कम से कम जो है 10 नंबर कम से कम अपनी कट ऑफ में आप डाउन मानिए। ठीक है, मेरा जो आंकड़ा, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं ये नहीं कहता। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट से दे दिया है। जनरल अब 52 है तो लगभग सारा क्वालिफाई आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस 71.93 है, तो मेरे हिसाब से जो मामला जाना है वो लगभग जो है 63-64 तक बच्चा ईडब्ल्यूएस वाले का नाम लास्ट लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये मैं बीसीए 65 पे वर्तमान में गया है, तो लगभग आप मान के चलिए 55-56 पे बीसीए आ जाएगा। साथियों बीसीबी 69.90, लगभग जो है आप मान के चलिए 61-62 पे इनका आ जाएगा। ठीक है साथियों, ओएससी 64.4, ये लगभग 55 पे आके टिक जाएगा। डीएससी 57.85, ये लगभग जो है मान के चलिए आप 57.85 डीएससी है, तो वही लगभग क्वालिफाई पे आपका, क्वालिफाई तो नहीं, 45 के लमसम आपका आ जाएगा। जहां तक मुझे लग रहा है, जो पुराना जो है, जब तो 4 गुना को बिठाना था, और आप खुद भी, मैंने सबूत दिखाए, तथ्य दिखाए, आप तो आपको भी ये चीज़ महसूस हो ही गया होगा। हाँ, लिस्टें आएंगी, एक नहीं कई लिस्टें आएंगी, मुझे जो लग रहा है कम से कम 4 लिस्टें तो आपको, 3-4 लिस्टें तो और आपको पुलिस की देखने को मिलेंगी कट ऑफ डाउन होते हुए। तो पढ़ाई में ना आज से फोकस रखें, चाहे आपका स्कोर नहीं आया है लिस्ट में, चाहे आया है, भाई जो है अपने पढ़ाई पे फोकस कर लो। हरियाणा पुलिस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, फोकस पढ़ना है। और देखो, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस और हरियाणा ग्रुप डी भर्ती का सिलेबस सेम ही है। मान लो आपका आया हुआ है तो भाई मेंस की तैयारी अपना हाथ से करो, ये नहीं पीएमटी पीएचटी होते ही ना तुरंत आपका जो है 10 दिन का टाइम नहीं मिलेगा, तुरंत आपका एग्जाम होगा। और मान लो बाई चांस आपका ना आया तो आपकी ग्रुप डी की तैयारी हो जाएगी भाई। हाँ ठीक है, बहुत जल्द अब नोटिफिकेशन आ रहा है। 10वीं पास, चाहे आपने सीटी ग्रुप सी दिया नहीं दिया, पास हुए फेल हुए, कोई मतलब नहीं है। सीईटी ग्रुप डी 10वीं पास होता है, 20,000 आए, 25,000 आए, 30,000 आए, 15,000 आए, 18,000 आए, 10,000, जितनी पद आएंगे सीधा एक पेपर होगा, सीधा नौकरी दे दिया जाएगा। ठीक है, उसका ग्रुप सी से कोई लेना देना नहीं है, पास फेल हुए ना हुए कोई मतलब नहीं है से। और घर के पास नजदीकी सरकारी दफ्तर में ड्यूटी रहेगा, 8वां वेतन इतने लागू हो जाएगा, 36-37,000 तुम्हारी तनख्वाह रहेगा इतना। ठीक है भाई दोस्तों, जो है ये एक्स्ट्रा आता है सिर्फ पुलिस में, कृषि पशुपालन बीएनएस आईपीसी बीएनएसएस। ठीक है, बाकी तो जो ग्रुप डी में है वही सेम हरियाणा पुलिस का सिलेबस है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस, हरियाणा जी के, ठीक है वही सेम है। ये ऑल इन वन नोट्स हैं। अगर आप मेंस के ये लेते हो तो आपको ग्रुप डी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ओनली ये लेते हो फिर आपको ग्रुप डी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हमने ये अलग से दिया। ये 15 नंबर के लगभग आता है हरियाणा पुलिस की भर्ती में, ये हरियाणा पुलिस में 85 का आता है। यही सेम सिलेबस आपका ग्रुप डी का है, ये ग्रुप डी में 100 का 100 आता है। ठीक है, तो अपने तैयारी में आज से जुड़ जाएं। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना पड़ता है। आर्यभट्ट एकेडमी के 15 दिग्गज एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स हैं, अलग से आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, 120 टेस्ट में ग्रुप डी के फ्री दूंगा, इसके साथ 150 टेस्ट में हरियाणा पुलिस के फ्री दूंगा। अगर आपको जो है साथियों मेंस के लिए आप 12th ग्रेजुएशन बेस की जो भी भर्ती है उसके नोट्स भी हमारे पास सभी भर्तियों के अवेलेबल है। जिस भी भर्ती के नोट्स चाहिए ऑल इन वन ये नोट्स हैं भाई, अलग से आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इन्हें कैसे मंगवा सकते हो? 860786 7307, 860786 7307, ये मेरा नंबर है। 8607867307, 860786 7307। नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर। डायरेक्ट आप अपना एड्रेस डालें, जो एड्रेस देंगे 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा। या मुझे कॉल कर लें, सर एड्रेस लिखो, मैं आपका एड्रेस लिखूंगा। या व्हाट्सअप हाई हेलो कर दें, मैं आपको एड्रेस का फॉर्म दे दूंगा, वो डिटेल आपको देनी है। ठीक है साथियों, जो आप डिटेल देंगे 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, मात्र 630 रुपये में है साथियों। मेंस की किसी भर्ती के ले लो, ग्रुप डी ले लो, हरियाणा पुलिस ले लो, ठीक है मात्र 630 रुपये। इसमें जो है अगर ये अलग से लोगे ये 300 की है, और ये दोनों 630 की, चाहे ग्रुप डी चाहिए चाहे मेंस चाहिए। ठीक है, सब मेंस ले लो, फिर ग्रुप डी लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है साथियों, जो है ये 300 का है। अगर कॉम्बो लोगे कॉम्बो तो फिर ये 800 रुपये का आपको मिल जाएगा, 130 का डिस्काउंट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है साथियों, ये मेरा ही नंबर है। जो बच्चा लेगा मेरे साथ सीधा जुड़ेगा, जो बच्चा लेगा आर्यभट्ट एकेडमी की गाइडेंस वो बच्चा आएगा। ठीक है, 14 टीचर गाइडेंस। माँ बाप को सर ये महंगा है भाई, देख इसके साथ 120 टेस्ट फ्री ग्रुप डी के दे रहा हूँ, 100 टेस्ट 150 टेस्ट हरियाणा पुलिस के, और जो है लगभग 200 टेस्ट मेंस के मैं इसके साथ फ्री दे रहा हूँ। ठीक है, नाम, फादर ने, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, आप अपना एड्रेस डालें। फोन पे नंबर और पेमेंट क्लिक करना अपना ही दूंगा मैं, नाम नहीं ब्रांड हूँ, गारंटी हूँ। दिमाग में विश्वास नहीं आना चाहिए आपके। ठीक है भाई साथियों, अपने आज से ही तैयारी में जुट जाएं। इंतजार करने वालों को उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।